इंदिरा गांधी ने रात 2 बजे बहू मेनका गांधी को घर से बाहर क्यों निकाला था? या तो आप जानते ही होंगे कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि पूरी कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद का रिमोट कंट्रोल उनके पास चला गया? तो दूसरी तरफ मेनका गांधी को गांधी परिवार से ही निकाल दिया गया, और यह निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी खुद थी। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको मेनका गांधी और गांधी परिवार से निकाले जाने की पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। इस वीडियो में आपको मेनका गांधी तथा गांधी परिवार से जुड़ी और भी कई महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। यहाँ आपको सबसे बड़ी बात यह पता चलेगी कि आखिर इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच उस रात क्या हुआ कि मेनका गांधी को अंधेरी रात में इंदिरा का चौखट छोड़ना पड़ा था। हम सब कुछ बताएंगे आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सीधे कहानी पर आते हैं। मेनका गांधी तो संजय गांधी से शादी करने के बाद बनी थी। इनका असल नाम मेनका आनंद है। संजय गांधी और मेनका की पहली मुलाकात 14 दिसंबर 1973 को मेनका के अंकल मेजर जनरल कपूर द्वारा अपने बेटे वीनू की शादी के लिए दी गई कॉकटेल पार्टी में हुई थी। मेनका की उम्र उस समय 17 साल थी। मेनका काफी खूबसूरत और आकर्षक थीं। अपनी खूबसूरती के चलते उन्होंने कॉलेज का ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता था। मेनका गांधी उस जमाने में अपने मॉडलिंग करियर को चमकाने में लगी हुई थी तथा वह कई बड़ी कंपनियों के विज्ञापन में भी नजर आने लगी थी। हालांकि कुछ समय बाद मॉडलिंग से उनका दिल भर गया और उन्होंने मॉडलिंग को छोड़कर पत्रकारिता में करियर बनाने की सोची, लेकिन बहुत जल्द पत्रकारिता के क्षेत्र को भी उन्होंने छोड़ दिया। पहली मुलाकात के बाद अक्सर मेनका और संजय गांधी आपस में मिलने लगे और फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया और आए दिन दोनों एक दूसरे से मिलने जाया करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि संजय गांधी आज के प्रेमियों की तरह होटल या पार्क में मेनका गांधी से मिलने नहीं जाते थे, बल्कि वह सीधे मेनका के घर चले जाया करते थे, क्योंकि उस जमाने में संजय गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे होने के नाते हर समय मीडिया की नजरों में रहते थे और हर कोई उन्हें पहचानता था। बस इसी वजह से मेनका के घर ही चले जाया करते थे। पहली बार साल 1974 में संजय गांधी ने मेनका को अपने घर यानी एक सफदरगंज रोड पर खाने पर बुलाया। मेनका भारत के प्रधानमंत्री से मिल रही थी, इसलिए काफी डरी हुई थी। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी कभी नहीं चाहती थी कि वे अपने बेटों को शादी के लिए किसी लड़की से मिल पाएं। अपने बड़े बेटे की तरह ही वो चाहती थी कि उनके छोटे बेटे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करें। संजय मेनका को बहुत पसंद करते थे, इसलिए इंदिरा गांधी के पास उन्हें नापसंद करने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार दोनों ने 23 सितंबर 1974 को शादी कर ली। शादी में इंदिरा गांधी ने मेनका को बहुत सारे तोहफे दिए थे। दिए गए तोहफों में 21 महंगी साड़ियां, 2 सोने के सेट, लहंगा और एक खादी की साड़ी थी जो उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने जेल में रहते हुए बनाई थी। शादी के समय मेनका और संजय गांधी अक्सर सुर्खियों में बने रहते थे तथा शादी के कुछ ही समय बाद गांधी परिवार के अंदर सास बहू की खटपट की खबरें भी बाहर आने लगी थी। दरअसल परिवार में सोनिया गांधी बड़ी बहू थी और हर भारतीय परिवार की तरह यहाँ भी बड़ी बहू की पूछ गांधी परिवार में ज्यादा थी। हालांकि तब खटपट ज्यादा नहीं थी और गांधी परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक समय तो मेनका गांधी इंदिरा गांधी की फेवरेट भी बन गई थी, क्योंकि मेनका गांधी अक्सर इंदिरा गांधी की भाषण को तैयार करती थी। साथ ही इमरजेंसी के दौरान मेनका गांधी ने सूर्या नाम की एक मैगजीन भी निकाली थी, जिसके जरिए इंदिरा गांधी का बखान किया जाता था। इससे इंदिरा गांधी मेनका गांधी पर खूब खुश रहती थी। लेकिन हालात तब तेजी से बदलने लगे जब एक विमान दुर्घटना में मेनका गांधी के पति संजय गांधी की मृत्यु हो गई। जब संजय गांधी की मृत्यु हुई तब मेनका गांधी महज 23 साल की थी, जबकि उनका इकलौता बेटा वरुण गांधी महज 100 दिनों का था। संजय गांधी की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन अब मेनका गांधी राजनीति में आना चाहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं था। फिर भी जब इंदिरा गांधी लंदन दौरे पर गईं, तो इस बीच मेनका गांधी ने संजय के विचारों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संजय के वफादार रहे अकबर अहमद के साथ मिलकर संजय विचार मंच की शुरुआत करने का फैसला किया। इस मंच की शुरुआत के लिए मेनका गांधी लखनऊ भी गईं, जहां उन्होंने बेबाकी से खुलकर भाषण दिया। इंदिरा गांधी 28 मार्च 1982 को सुबह लंदन से लौटी और वे इस बार निशाने पर लेने का निर्णय लेकर आई थी। जब मेनका उन्हें नमस्कार करने आई तो उन्होंने सख्ती से यह कहकर उन्हें दफा कर दिया कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। उससे कहलवाया गया कि वह परिवार के साथ दोपहर खाने के लिए ना आए और उसका खाना कमरे में भेज दिया जाएगा। लगभग 1 बजे उसे एक संदेश और भेजा गया कि प्रधानमंत्री उससे मिलना चाहती हैं।
फिर वह बैठक में थी जब इंदिरा गांधी नंगे पैर वहां आई। इंदिरा गांधी ने धवन और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को वहां आने का आदेश पहले ही दे दिया था ताकि वे मेनका से जो कुछ कहें वो लोग उसके साक्षी रहें। मेनका के अनुसार उस समय इंदिरा गांधी गुस्से से उबल रही थी और उनकी बात मुश्किल से समझ में आ रही थी। गुस्से में ही इंदिरा गांधी ने रात के लगभग 1 बजे 2 अन्य करीबी लोगों की मौजूदगी में मेनका गांधी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। इंदिरा गांधी असल में मेनका गांधी के लखनऊ जाने और भाषण देने पर संजय विचार मंच की शुरुआत करने से बहुत ज्यादा नाराज थी। इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी पर आरोप लगाया कि जब वे लंदन में थी तो वह उनकी अनुपस्थिति में उनके शत्रुओं को घर में लाती रहीं। उन्होंने आगे कहा कि तुमने हर एक शब्द में जहर उगला था, इसी वक्त निकल जाओ, निकलो। उन्होंने चीख कर कहा, तुम्हें तुम्हारी मां के घर ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी है। इधर इंदिरा गांधी जब गुस्से में मेनका गांधी पर चिल्ला रही थी तो कुछ बातों का जवाब मेनका गांधी ने भी दे दिया था, जिससे इंदिरा गांधी का पारा 7वें आसमान पर चला गया था। उन्होंने रात के अंधेरे में ही मेनका को घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। काफी गर्मा गर्मी के बाद आखिरकार रात के 2 बजे मेनका गांधी इंदिरा गांधी का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए निकल गईं और कभी उन्होंने इस चौखट की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, मेनका गांधी और इंदिरा गांधी के रिश्तों पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अहम जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।